भी चाहेंगे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये खास ओकेजन जिसके लिए आप सब यहाँ पर आए हुए हैं, हैशटैग सलीम, ये जो हमारा शो है जिसको पूरे भारत में सुना जाता है और इसको बेहद बेहद पसंद कर रहे हैं आप सभी लोग। मंडे टू थर्सडे रात 8 बजे सलीम मर्चेंट के साथ आप सुनते हैं हैशटैग सलीम। गानों से जुड़ी हुई कुछ कमाल की बातें, गाने बने किस तरह से, उनके पीछे की कहानियां सलीम साहब आपके साथ लेकर आते हैं। और इस बार फ्रेंडशिप डे के मौके पर सलीम मर्चेंट कुछ खास लेकर आ रहे हैं हैशटैग सलीम में। जब भी हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो जो पर्दे पर दोस्ती दिखाई गई है, ऐसी कई मिसालें तो याद आ जाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी कई कमाल की यारियां होती हैं, दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है। और ऐसी ही एक जोड़ी है शान सर और सलीम सर की, और इसी के बारे में बात करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं सलीम मर्चेंट सर को यहां पर बुलाऊं और जाने हम फ्रेंडशिप डे स्पेशल शो के बारे में जो हैशटैग सलीम में लेकर आने वाले हैं वन एंड ओनली सलीम मर्चेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ सुन के मैं डर जाता हूँ थोड़ा सा यार कि धमाकेदार आवाज़ है, कितनी कमाल की आवाज़ है। और मैं आपसे अभी अंदर में वही बात कर कि अब मुझे लगता है आपने साउंड वाले से बात कर ली कि थोड़ा सा साउंड वाउंड मेरा अच्छा रखना और सलीम का थोड़ा कम करना। मैंने माइक की सेटिंग पहले ही करवा ली थी, 5 नंबर वाला मुझे देना। तो जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो बचपन की कुछ यादें होंगी, दोस्तों के साथ आप किस तरह से मस्ती करते थे, क्या वो बातें, किस तरह से फ्रेंडशिप डे आप सेलिब्रेट करते थे? मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ बिकॉज शुरुआत से ही मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है, मेरे जो साथीदार रहे हैं वो सब म्यूजिशियंस रहे हैं जी। स्कूल से जब शुरुआत हुई थी, जब फ्रेंड्स नए नए बने थे, तो स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स थे उसमें भी कोई एक सिंगर था, कोई एक गिटार बजाता था। वाह। और इस तरह से शुरुआत हुई। तो और ऑब्वियसली जाहिर है मेरा भाई, मेरा भाई था, बट ही वाज माय दोस्त भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था जी। और बिकॉज वो ड्रम्स बजाता था और मैं कीबोर्ड्स बजाता था, तो हमारी दोस्ती शुरुआत से ही दोस्ती के साथ साथ म्यूजिक की इन्वॉल्वमेंट रही है। और स्कूल में हमारा एक बैंड था। क्या बात है, स्कूल से ही बैंड बन चुका था या तो स्कूल में बैंड हम तो बेंच ही बजाते थे स्कूल में। और फिर स्कूल से मैं जब बाहर निकला तो कॉलेज में ज़्यादा गया नहीं, बट म्यूजिक की स्टडीज हुई। बट बहुत द वेरी बिगिनिंग, राइट इन द वेरी बहुत पहले जो मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स थे उसमें से एक फ्रेंड जो अभी एक ग्रैंड एंट्री लेने वाले हैं, वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली। जी हाँ, बजाइए जरा जम के बजाइए, आएंगे वो। माय क्लोजेस्ट फ्रेंड शान सर। और मैं देखिए इतनी वो कहते हैं ना कि वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। और इसी तरह से तो शुरुआत से ही, अब मुझे लगता है कि 25 साल, शान आई नो यू फॉर 25 years, 25 साल से हमारी दोस्ती है। डोंट आस्क मी माय एज एंड हिज एज, बट सीरियसली ये तो इस तरह से शुरुआत हुई हमारी और दोस्ती। और फिर ऑफ कोर्स शान इज वेरी सक्सेसफुल एज अ सिंगर, और बहुत सारे गाने और बहुत सारे अवार्ड्स, और एंड इट्स सो गुड दैट आज बिग एफएम के स्टूडियो में हम हैशटैग सलीम में फ्रेंडशिप डे मनाने वाले हैं विद माय डियर बडी शान। ओवर टू यू ब्रदर। मैंने शो में वाकई ने एक जिस तरह से सलीम की एक तो आवाज़ इतनी खूबसूरत है जो हम लोग नहीं रियली, जब मतलब रेडियो पर एक अलग आवाज़ होती है और रेडियो फ्रेंडली वॉइस जिसे कहते हैं, इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। और सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। नहीं, दोस्ती की बात हो रही है, डेफिनेटली वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड लॉन्गेस्ट फ्रेंड्स। और जब हमारी दोस्ती तब हुई जब हम उस तरह से प्रोफेशनली भी काम नहीं शुरू करते, दोनों का ही म्यूज़िक का शौक था और एक वी मोर लाइक पार्टिंग टुगेदर। करेक्ट, बहुत सारी पार्टीज की एक साथ में, एक दो पिकनिक्स पे गए थे, आउटिंग्स पे गए थे, और म्यूजिक वाज नॉट सच अ बिग, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था वहाँ पे। क्या करना है ये नहीं पता था। एक देयर वाज अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग, म्यूजिक की एक बॉन्डिंग तो थी जरूर। पर आई थिंक दोस्ती ज्यादा गहरी थी म्यूजिक से। बिल्कुल। और सलीम जब कभी कीबोर्ड पर हम लोग जैम करते थे और जिस तरह से कीबोर्ड पर कभी उंगलियां चलती थी, तो बिल्कुल आज भी वैसी है। आई थिंक द अमेजिंग थिंग अबाउट सलीम दैट नॉट मेनी पीपल नो इज द पियानिस्ट इन सलीम। आई एम होपिंग समडे वी आर गोना हियर हिम लाइव। मैंने बहुत ऐसे इम्प्रॉम्प्टू
शामों में सुना हूँ और बहुत बहुत मजा आया है हमेशा। रिकॉर्डिंग का कॉल है नहीं यार, वो बंद हो गया रिकॉर्डिंग। अरे यू जस्ट केम फॉर रिकॉर्डिंग। आज आप नहीं, थोड़ा सा वेट कर रहे हो इसके लिए बिकॉज शान की बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, माफी चाहता हूँ सब। नहीं, ये तो मैंने अभी वो आते आते चंदन वाला टीका ब्रह्म कुमारीज का कोई भजन करके आया। बहुत अच्छी जो बात। मिल जाए गाने में हमेशा ऑफ कोर्स भजन करने तो अच्छी बात है। हाँ तो हम चाहे भजन करें भोजन करें, हम लोग ने बहुत धमाल किया है। हाँ, बहुत मैनी इयर्स। तो बिल्कुल फ्रेंडशिप डे पर कई बार ऐसे दोस्त होते हैं ऑलमोस्ट मीडिया क्रिएटेड, या हाँ। तुम्हारी दोस्ती में कोई उस तरह का कोई मतलब या कोई मीडिया नहीं, क्योंकि मीडिया की पहले की दोस्ती है ये। Exactly. Before the net, Before cell phones, before Before internet, hashtags. before hashtags, हमारी दोस्ती ने वाकई में आई थिंक 25 साल है ज्यादा और Easy. नहीं 25 साल आई थिंक या अर्ली 90s या लोग बहुत सारे और बहुत cricket सारे खेल रहे हैं। जिंगल्स, कितने जिंगल्स शान ने गाए मेरे लिए और हमारे लिए, और बहुत सारे वी डिड दैट फर्स्ट सॉन्ग दैट वो हेड ओवर हील्स बिल्कुल ऑफ कोर्स वी डन लॉट ऑफ जिंगल्स और Yeah. स्टाइल भाई के स्टाइल भाई के साथ। साथ बहुत काम किए एक साथ में। एंड ऑफ कोर्स यू नो म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन आवर क्रिकेट बिगेस्ट। खेले हैं शुरू से भी। कितने Before that, कितनी मैचेस खेले हमने Mount Berry एक साथ में। तो ये सिर्फ ऐसे दिस इज नॉट अ क्या कहते हैं एक लाइक शान सेड कि ये बनाया हुआ है सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या सिर्फ इस एक मीडिया हाइप के लिए कि ये आज फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो हैशटैग सलीम है, यू नो आई एम गोना टॉक टू माय क्लोजेस्ट फ्रेंड शान। वो बात नहीं है, वाकई में हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव शान टुडे। और इतना धमाकेदार ये शो होने वाला है। मैंने अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस सोचे हैं जो बहुत पर्सनल है, और ऑफ कोर्स शान ने बहुत इंटरव्यूज़ किए होंगे, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए होंगे टेलीविजन और रेडियो पे, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, जो हमारी दोस्ती से रिलेटेड है। वो चीज़ें मैं आज हैशटैग सलीम में ले आऊँगा शान से, होपफुली। म्यूजिक की बात तो होगी, लेकिन जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो थोड़ा अंदर वाली बातें भी होती है। वही तो करने वाला हूँ। एकदम मतलब वो याद है तुझे, वो वाली? आज सब अंदर वाली बातें बाहर हो जाएंगी होपफुली। सारी बातें नहीं, म्यूजिक की बात है। हाँ, जिस हद तक हो सकती है वो बाहर होगी। कुछ चीजें हैं जो शान की मैं जानता हूँ, जो उसके इन्फ्लुएंसेस है, जो उसके रूट्स हैं, जो उसकी शुरुआत जैसे हुई। तो कुछ चीजें हम म्यूजिकली बात करेंगे उसके बारे में। जरूर कहूँगा मेरी जो शुरुआत की रूट्स आर क्वाइट हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय सलीम्स इन्फ्लुएंस इन म्यूजिक आल्सो। तो बहुत काफी कॉमन रूट्स हैं हमारी इस तरह से। साथ में रहने से क्या म्यूजिक सुनते हैं साथ में? तो लेकिन हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। ग्रैंड एंट्री तो हो गई आपकी, मैं चाहूंगा कि स्वप्नाली आप आएं और बढ़िया सा बुके लेकर स्वागत करें सलीम साहब का, शान साहब का, या ऐसा करते हैं कि आपके हाथों से इनका और इनके हाथों से आपका। क्या बात है, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये वाला है उसी बार एक ही हो जाएगा। और एक केक भी है इस मौके पर फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने के लिए, जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप लेकर आए एंड बढ़िया सी केक कटिंग सेरेमनी हो जाए। फ्रेंडशिप डे हम एडवांस में आज सेलिब्रेट करेंगे, दो दोस्त मिल गए हैं। कुछ भी नहीं हुआ है तो एक केक की बहाने थोड़ा क्या बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हैशटैग सलीम पर फ्रेंडशिप डे स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल वाला केक हमारा। can have the cake and eat it too. ये देखो, Come, Shad, once again for the photos. खाई लेते हैं। I had to. मैं तो pineapple allergy, so you won't have it. That's not very लाइन है जो हम भैया दोस्ती सेलिब्रेट करेंगे, जरा एक मिनट। एक लाइन है जो हम बिग एफएम पर बोलते हैं और चाहते हैं कि आज आप दोनों दोस्त जब यहाँ पर हैं तो जरूर बोले। 92.7 बिग एफएम पर हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा। 92.7 पर हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम FM का वादा। क्या बात है। थैंक यू।
एक हमारे में कॉमन है, मैं भी बिग एफएम से जुड़ा हुआ था। एक साल Absolutely. मैंने भी एक शो किया था बिग एफएम पर, और तभी कोई फ्रेंडशिप डे वाली बात नहीं हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही हुआ था, वरना मैं जरूर सलीम भुला था। बट अच्छा। थैंक यू सो मच कि इस बहाने चली, फिर एक बार मैं बिग एफएम से जुड़ा हूँ आज, और बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सलीम अर्जुन साहब यहाँ पर हैं, शान सर यहाँ पर हैं और गाना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा जोर से बोलिए, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए? गाना। तालियां तो बजाइए एक बार यार। दोस्ती पर क्लासिक गाने हुए ना, वही बज रहा था ना म्यूजिक। हाँ, कुछ और कुछ और सेंटिमेंटल दोस्ती वाला, वो भी हो सकता है। अरे बाप रे, वो नहीं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारी जिम विम जाने से पहले से, तभी हम लोग जिम विम नहीं जाते थे, अभी इस उम्र में लगे हुए हैं। हो गया ना? ये एक झलक है कि हैशटैग सलीम में होने क्या वाला है। तो फ्रेंडशिप डे स्पेशल बहुत जल्द 92.7 बिग एफएम पर हैशटैग सलीम में। अब आपके जो भी सवाल है यहाँ पर माइक ले आइए और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाए। प्लानिंग कुछ नहीं होती है हमारी फ्रेंडशिप में, प्लानिंग नहीं होती, जो होती है धमाल होती है, मस्ती होती है और इम्प्रॉम्प्टू ही होती है। क्योंकि आई थिंक सलीम हो, मैं हूँ, हम लोग दोनों बहुत स्पॉन्टेनियस किस्म के लोग हैं। तो बस जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार टाइप की, 2 यार मिल जाए तो यही होता है हमेशा, और हमेशा ऐसे ही होता रहा But है। Shan, Nabi, since he's asked a question, why don't we play a match on Sunday? Sunday भी है, 6th ना? 6th को Sunday भी है. हाँ, मैं वो Busy हो? कुछ करजत से, हाँ, I'm going to पूना, अच्छा अच्छा. तो वो थोड़ा सा वो पानी फाउंडेशन का कुछ है, तो whatever. But we should do a match on Saturday or something. ऐसे Superb ना? कुछ plan करके. Let's do a Thank you for asking this हाँ, question. हाँ, हाँ, We'll plan something. नहीं हमारी आपने बताया 25 ईयर्स से आप जानते हैं, तो आप एक दूसरे की एक कोई क्वालिटी आपको जो बहुत अच्छी लगती है शान की और आपकी? शान की एक क्वालिटी मैं कहूँगा which is really amazing that he is very very spontaneous. बहुत ज़्यादा like कुछ बात होते ही वो उसको पकड़ के उसको इतनी अच्छाई से उसको कुछ कह देते हैं, या उससे जुड़ी एक स्टोरी होती है, या यू नो व्हाटएवर, एंड ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। कोई किसने कुछ कहा, कुछ वर्ड एक मिल गया तो वर्ड को उससे खिलवाड़ करके कुछ बना देते हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। नहीं, सलीम की पॉजिटिव बात ही है उसकी पॉजिटिविटी। वो हमेशा हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से ही देखते हैं और उसमें हमेशा हर चीज़ में एक अच्छाई निकाल लेते हैं। तो ये मैं भी इस चीज़ को खुद में अपनाने की कोशिश करता हूँ, और कई बार जब साथ में रहते तो ज़रूर कहीं ऐसे करता हूँ तो सलीम बोलता क्यों ऐसा सोच रहा है, ऐसे सोच रहा, तो आई लाइक दैट, तो आई लर्न दैट फ्रॉम हिम, इट्स अ गुड थिंग। काफी सालों से आप लोग की दोस्ती है, बट हम जानना चाहेंगे कैसी आपकी दोस्ती हुई और लाइक एनी वन मेमोरीज आपकी फ्रेंडशिप में जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत मेमोरीज हैं, हमने बहुत ट्रिप्स किए हैं, बहुत यू नो कई वी बिन टू लाइक हम लोनावला गए थे बीच में, नहीं, बिल्कुल, बहुत पहले, और एंड दिस सलीम और मेरी कॉमन फ्रेंड है सागरिका, माई सिस्टर, Yeah. और उन लोग साथ में एक और कॉमन फ्रेंड के साथ दे स्टार्टेड एज अ बैंड, और उस पॉइंट पे उसके बाद फिर एक हम लोग काफ़ी, फिर आई जॉइन दैट होल ग्रुप, ऑफ कोर्स सलीम मूव्ड ऑन, बट वी एज फ्रेंड फिर हमारी दोस्ती रह गई। ऑल्सो हम क्रिकेट बहुत खेलते थे, हाँ, बैंड of रहा course, है, of course. तो हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते थे। सो दिस इज बिफोर द म्यूजिकल साइड ऑफ इट, कि हम पहले ये म्यूजिक वर्ल्ड से जुड़ने से पहले हम पहले दोस्त थे। तो सलीम और की obviously- ड्राइविंग, सलीम और सलमान की ड्राइविंग, बाप रे बाप, किला। तो हम बहुत सारी पार्टीज में जाते थे, घूमते घामते थे, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन बैक इन द डे। बचपन में काफी क्रेज होता है जब भी फ्रेंडशिप डे आता है, सब अपने फ्रेंड्स के लिए
यार ये मैं नहीं मानता हूँ, ये एक्चुअली ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए तो रोज़ फ्रेंडशिप डे है यार। हाँ। ये क्या है, ये फ्रेंडशिप डे, आई मीन ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया ये फ्रेंडशिप डे एक डे ऐसा मना लिए कि बनाते हैं, पर ऑनेस्टली दोस्तों में कोई डे का कुछ वो अहमियत नहीं होती है। इट्स एवरी डे इज फ्रेंडशिप डे। और आई थिंक हमारी दोस्ती उस ज़माने की थी जहाँ ये 6 अगस्त फ्रेंडशिप डे हमें नहीं पता था। हाँ, अभी अभी पता चला है। अब ये वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे तक पता था। हाँ वैलेंटाइंस डे पता था। वो हम लोग की बहुत किस्से हैं, वो अभी नहीं बताएंगे। सर आप दोनों का कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आज भी आप याद करते हो? हाल ही में हमारे एक ये बोलना नहीं चाहिए ना कैसे, हाँ, एक बहुत ही हमारा एक common, दोस्त है, बहुत ही कॉमन अच्छी- फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है उसका। हाल ही में एक एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज नो मोर नाउ, बट यू नो वी स्पेंड सम ग्रेट टाइम। मैड टाइम्स टुगेदर। हाँ, और इसके साथ सोशल मैसेज ज़रूर हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारे यंगस्टर्स जो भी हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस भी हो, हमेशा हेलमेट पहना करो, उसका क्योंकि बाइक बाइक एक्सीडेंट हुआ उनका बिना हेलमेट पहने इस वजह से। तो डेफिनेटली हेलमेट हमेशा पहनिए, इवन इफ़ यू आर राइडिंग विद समवन, दोनों हेलमेट पहने जब भी आप बाइक पे हो। और वो हमारा बहुत करीब, बहुत क्लोज फ्रेंड था, शान बहुत- का तो बहुत- बहुत ज़्यादा क्लोज। हाँ, हम लोग होली में भी और हर बहुत धमाल किए हैं साथ में। मुझे तो यही लगता है कि पता नहीं ये हम जितनी भी हम बातें करेंगे, धमाल करेंगे, वो एक एपिसोड में ख़त्म होगी या नहीं। इसके तो बहुत यानी काफ़ी सारे इतनी कहानियाँ हैं, इतने किस्से हैं दैट मेरे हिसाब से ये तो चलता रहेगा। आई थिंक स्वप्ना वी विल हैव टू टेल अस टू स्टॉप, कट करने के लिए कहना पड़ेगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। दूसरी चीज़ कि मैं शान की आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं कुछ ऐसी फरमाइशें करूँगा जो शायद विच आई एम श्योर शान विल रियली लव। कुछ पुरानी बातें, कुछ नई, और कुछ ऐसी बातें जो हम सबको बहुत हम सबके दिल के बहुत करीब है। जैसे कुछ गाने ऐसे हैं जिसको सुन के हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमें सीखने मिला है, तो वो सब गाने की बातें करेंगे। कुछ म्यूज़िकल होगी, कुछ पर्सनल होगी, इट बी फन। नहीं, बिल्कुल, हमें कभी ये मौका नहीं मिला हमारी दोस्ती के बारे में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में बातें करने के लिए। तो कई लोग शायद ताज्जुब भी होंगे कि सलीम शान इनकी दोस्ती कब हुई, क्या हुई, बिकॉज वी नेवर रियली स्पोकन अबाउट इट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत अच्छा एक अच्छा बहाना है कि जहाँ हम वी कैन गो बैक मेमोरी लेन एंड टॉक अबाउट म्यूज़िक। एंड ऑफ कोर्स सलीम के इतने सारे ऐसे गाने हैं जो टाइमलेस गाने हो चुके हैं, जो And same मतलब with Shaan. हाँ, तो मज़ा आएगा। सर ने बोला काफी अंदर की बातें सुनने वाले हैं, तो कितने जी। डरे हुए हैं आप? सिर्फ मैं डरूंगा क्या? मेरी भी इट्स अ गिव एंड टेक। बीच में सुलेमान भी है उसके भी बहुत सारे बातें glad he's हैं। audio. सबसे डर तो सुलेमान को होगा। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा डरा हुआ सुलेमान होगा, क्योंकि वो तो है भी नहीं। तो हम लोग अपनी बातें ना करके उसकी बातें ज़्यादा कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दैट्स ट्रू। और उसकी बहुत सारे बातें नहीं, हैं। उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। हाँ बोलिए। हमारे साथ कभी शेयर हो जाए कोई अंदर की चीजें? एक कोई सीक्रेट शायद ऐसी कोई हमने कोई कुछ इतना कुछ गलत काम नहीं किया कि आप स्कैंडलाइज्ड हो जाए, स्कैंडलाइज होने की बट ऐसा कुछ मैंने सोचा तो नहीं है। बट या देखिए, ये दिस इज गोइंग टू हैपन इन अ कॉन्वर्सेशन। अगर आप मुझे ऐसा सवाल पूछोगी तो शायद मैं अचानक से इसका जवाब नहीं याद दे करना पाऊंगा। मुश्किल होता है, क्योंकि But इतने ऐसे- सारे किस्से एक साथ आ रही हैं। हाँ, Any sweet secret, any sweet one? मुझे याद है जब जी सिनेमा लॉन्च हुआ था तो शान ने जिंगल गाया था जी सिनेमा के लिए, ये है जी सिनेमा। इसको बस इससे जुड़ी कुछ इससे जुड़ी कुछ एक बहुत ही लंबी कहानी है। तो जिसे टाइटल हम देते हैं जी सिनेमा। जी वो सिनेमा। बेचारी वो जी सिनेमा नहीं कहती थी, जी सिनेमा। लेकिन जब तक पता चला कि इस तरह से, तब तक हम लोग को एक बहुत खूबसूरत मोहतरमा से हम काफ़ी प्रभावित थे उस पॉइंट पर लेके कि फिर जब मैंने आपको देखा है जी सिनेमा में, फिर सब काफ़ी कह दिया ना। I think story मेरी ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। खत्म हाँ, होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा बहक जाता हूँ। बहती हवा सर बहुत ही जल्द डेब्यू करने वाले वेब सीरीज में, तो कुछ ये क्या यार, ये कौन सी बात है? मुझे भी पता भी नहीं ये क्या है। नहीं, सीरियसली। अच्छा, मुझे भी ये नहीं कौन सा पता। वेब सीरीज है? नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं इसके बारे में। सीरियसली, मैंने भी न्यूज़ पढ़ के मैं भी ताज्जुब हो गया कि ये क्या है, कौन सा वेब सीरीज है। आ जाती है ऐसी कोई भी खबरें।
शायद वो पाकिस्तान के एक्टर हैं शान, उनका कुछ होगा। एक क्वेश्चन है शान और सलीम की तरफ से, फ्रेंडशिप डे पे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या है? वाह, ये सवाल आपने बहुत सही कहा। जानते हैं, उतार चढ़ाव रहती सबकी है अलग अलग फिलॉसफी होती है, बिल्कुल। आपकी क्या फिलॉसफी है? मैं तो यही कहूँगा कि फ्रेंडशिप, दोस्त वो होते हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, उनकी दोस्ती कभी रुकती नहीं है, कभी टूटती नहीं है, कभी घटती नहीं है और बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतनी दोस्ती हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर कुछ हो तो दोस्ती बढ़ेगी, और जितने साल आप जो दोस्ती बचपन की होती है, शुरुआत की होती है, वो दोस्ती हमेशा मैंने देखा है कि लंबे दौर तक रहती है। फिर जैसे दुनियादारी में आप और दोस्त होते हैं, लेकिन वो दोस्त कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन पुराने जो दोस्त होते हैं, बचपन के जो दोस्त होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। और हमारी दोस्ती उतनी पुरानी है, तो हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी उतार चढ़ाव हो, वो दोस्ती हमेशा के लिए रहती है। और बस दोस्तों को हमेशा अपने दिल के करीब रखिए। और मैं एक मैसेज को मैं बोलना चाहता हूँ कि नहीं है, कई साल बीत गए कि बहुत सारा वक्त गुजर गया, तो आपको ऐसा शायद लगता होगा दिल में कि यार ये मैं टच में नहीं हूँ अपने दोस्त के साथ, उसको फ़ोन करूँ क्या, मुझे याद रखेगा वो क्या? अगर आपको ये शंका है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ झिझकिए नहीं, फ़ोन उठा के बात कर लीजिए। बिल्कुल, आपका जो आप सोच रहे हैं, ये अभी ये हैरी मेट सेजल में एक लाइन है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, ये जलालुद्दीन रूमी की लाइन है एक्चुअली। तो ये जो है ना, जो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपके दोस्त के बारे में, जो शायद बरसों बीत गए आप उनसे उसके टच में नहीं हो, फ्रेंडशिप डे आया है और नहीं भी आया हो तो भी फ़ोन उठा के हेलो कह दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, SMS कह दीजिए। शायद इससे आपका दोस्त शायद वेट कर रहा होगा आपके फ़ोन के लिए, या वो हाँ सही है। फ्रेंडशिप डे के लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे आपसे? सॉन्ग तो किए बहुत किए ना अभी, क्या आपने dedicate? सुना भी, नया गाना बनाएंगे अभी आज। सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था। Sanjay, yes sir. I want this. Okay, go. Channel B के लिए. Yeah, no, thank you sir. Mind एक उंगली नहीं उठी तो गड़बड़ हो जाए। I can't believe you actually said that. I took the liberty of seeing the scene. Sir. Body language. First, wait. No. आप आके बताओ। Yes.